दोस्तों, सोचना अच्छी बात होती है, पर ज्यादा सोचना, नकारात्मक विचारों को अपने मन में लाना आपके जीवन में काफी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कभी अच्छी चीजें तो कभी नफरत में बुरी चीजें। दोस्तों, अच्छी चीजें हमारे जीवन को सुख देती हैं, लेकिन नकारात्मक और बुरी सोच हमारे जीवन को काफी प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, कोई भी काम सोचकर करना चाहिए, पर अगर आप किसी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं तो यह आपके लिए एक दिक्कत पैदा कर सकती है, क्योंकि ज्यादा सोचना आपको औरों से पीछे ले जाती है। आज अधिकांश लोगों को एक आम समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या यह है कि वह अधिक सोचते हैं और वे नकारात्मक विचारों के बारे में भी अधिक सोचते हैं। वे इन नकारात्मक विचारों का घर अपने मन में बना लेते हैं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में आपके साथ कुछ गलत हुआ है? क्या कभी किसी ने आपके साथ गलत किया है और क्या हर समय इसके बारे में सोचते रहते हैं? दोस्तों, अगर आप ये कहानी अंत तक सुनेंगे तो आपकी ज्यादा सोचने की समस्या खत्म हो जाएगी और आप नकारात्मक सोचना बंद कर देंगे और आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, जिससे आपके कार्य सकारात्मक होंगे और जो आपको पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इस नकारात्मक विचार और ज्यादा सोचने की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ, इसीलिए इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। ये कहानी दो पुजारी के बारे में है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक ऐसा पुजारी जिसने अभी अभी मंदिर में पूजा शुरू की है और एक ऐसा पुजारी जो वरिष्ठ है, जो बहुत समय से पूजा कर रहा है। एक समय ऐसा आता है जब दोनों पुजारियों को किसी काम के लिए नदी पार करना होता है और दूसरे गांव की ओर जाना होता है और वे नदी के किनारे की ओर जाते हैं। अब जब वो नदी के किनारे पहुंचते हैं तब वो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर महिला नदी के किनारे खड़ी है। दोस्तों, आपको बता दे कि इन दोनों पुजारियों ने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी। इसीलिए जिस पुजारी ने अभी अभी पूजा शुरू की थी, वह उस महिला को देखकर उसकी सुंदरता पर आकर्षित हो जाता है और वह सोचता है कि अगर मैं उस महिला को देखूंगा तो मेरे विचार बदल जाएंगे, इसलिए मुझे उस महिला को नहीं देखना चाहिए, मुझे बस नदी पार करने पर ध्यान देना चाहिए। यह सोचकर वह पुजारी बिना उस महिला पर ध्यान दिए नदी पार करने लगता है। तभी उस महिला की पीछे से आवाज आती है कि मैं भी नदी पार करना चाहती हूँ, कृपया मुझे भी नदी पार करवा दे। फिर भी पुजारी उस महिला की बात नहीं सुनता और अकेले ही नदी पार कर उस तरफ चला जाता है। अब वह नदी पार करता है और दूसरी तरफ पहुंचता है तो उस तरफ से वह देखता है कि दूसरे वरिष्ठ पुजारी ने उस महिला को अपनी बाहों में उठा लिया है और धीरे धीरे उस महिला को लेकर नदी पार कर रहा है और अंत में वह वरिष्ठ पुजारी उस महिला को अपनी बाहों में उठाकर नदी पार करवा देता। अब नदी पार करने के बाद वह महिलाओं को नीचे रखता है और जंगल की ओर अपने रास्ते चला जाता है। अब जब वह जंगल की ओर जा रहा है तो वह पुजारी जिसने हाल ही में प्रार्थना शुरू की, वह खुद को रोक नहीं पाता है और उस वरिष्ठ पुजारी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि हम पुजारी जिस प्रकार का ब्रह्मचर्य और सादा जीवन जीते हैं, ऐसी अवस्था में हमें किसी भी महिला को छूना नहीं चाहिए, तो आप उस महिला को अपने हाथों में कैसे उठा सकते हैं? हम ब्राह्मण और पुजारियों को यह इजाजत और अनुमति नहीं होती है कि हम किसी भी महिला के संपर्क में आए या फिर आप किसी महिला को छू सकते हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया, कृपया बताएं। तो वो पुजारी मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने उस औरत को नदी के किनारे छोड़ दिया, सिर्फ तुमने ही तो उसे उठाया था। अब तक तुम उस औरत को अपने साथ ले जा रहे हो, अगर तुम्हारे हाथ में नहीं तो तुम्हारे दिमाग में, तो तुम अपने विचार बदलो। मैंने उस औरत की मदद की
अब जरा ध्यान से सोचिए कि पुजारी जो यह सोच रहा है कि वरिष्ठ पुजारी ने गलत किया, कुछ अन्य लोगों के बारे में निर्णय देना गलत है, लेकिन पुजारी के पास ऐसा कोई विचार नहीं है कि वो सिर्फ मदद करना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि वो सोच रहा है और कब है यह सोचकर ही वो खुद के लिए गलती है। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, वो जीवन में सोचते हैं अगर कुछ गलत हुआ तो ऐसी घटना जहां आपको दर्द महसूस हुआ, आप घायल हो गए, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप उस स्थिति को और उस दर्द को दूर कर रहे हैं जिसे आप महसूस करते हैं। बार बार यहाँ देखें कि बात कितनी गहरी है कि मैंने उसे नहीं उठाया, आपने उसे अपने दिमाग में उठा लिया। तो क्या आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं? यदि हाँ, तो आज आप इसे बदल सकते हैं। अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें, अपने दिमाग में चीजें और नकारात्मक चीजों को जाने दें। यदि आप अपनी मानसिकता बदलने जा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। यह बात सभी को समझना चाहिए कि उस महिला की ओर अपनी धारणा बदलनी होगी, अपनी मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए। और ऐसा हो सकता है नकारात्मक सोच के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। थोड़े से प्रयास से दृष्टिकोण को बदलकर हम सकारात्मकता के प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।